कल यूएफसी का ब्राज़ील में बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है यूएफसी 283, जिसमें ब्राज़ील के बहुत ही बड़े बड़े फाइटर्स फाइट करने वाले हैं। और ब्राज़ील के एक सबसे बड़े फाइटर और फेमस फाइटर आज के टाइम पे हैं एलेक्स पेरेरा। हालांकि वो कल फाइट नहीं कर रहे, लेकिन ग्लोवर टेशेरा के वो बहुत ही क्लोज फ्रेंड हैं और ग्लोवर कल लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए फाइट करने वाले। तो फाइट वीक के अराउंड मीडिया डे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस वेइन्स के अराउंड एलेक्स पेरेरा को बहुत ज़्यादा देखा गया और उन्होंने भी काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए अपने अपने खुद की फ़ाइट्स के बारे में कि वो कब फाइट करने वाले हैं, और काफ़ी सारी इंसाइट्स बताई कि वो नेक्स्ट अपोनेंट किसको देखना चाह रहे हैं। तो यार यूएफसी 281 में एलेक्स पेरेरा ने इज़राइल एडेसानिया को हरा दिया था 5th राउंड में, और वहाँ से उन्होंने जीती थी मिडिल वेट चैंपियनशिप की बेल्ट। तो उसके बाद से बहुत सारे लोग यही प्रेडिक्शन लगा रहे हैं कि उनका अगला अपोनेंट कौन होने वाला है और वो कब फाइट करने वाला है, जिसके बारे में उन्होंने काफ़ी सारे हिंट्स वगैरह दिए हैं इस फाइट वीक के टाइम पे। तो यार देखो, तुम्हें सीधा सीधा स्ट्रेट टू द पॉइंट ये बताता हूँ उन्होंने क्या बोला। उन्होंने बेसिकली यही बोला है कि उनको सीधा सीधा चाहिए कि हाँ, इज़राइल एडेसानिया एक बहुत टाइम से चैंपियन थे, तो वो उनको रीमैच देने के लिए रेडी है। क्योंकि देखो, इज़राइल एडेसानिया ऑलमोस्ट 3 साल से एकदम डोमिनेंट चैंपियन था, तो डोमिनेंट चैंपियंस को यूजुअली इंस्टेंट रीमैच मिल जाता है। और बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट भी है कि हाँ, 5th राउंड में उनको फिनिश करा, इज़राइल एडेसानिया डोमिनेट कर रहे थे। तो यही सारा रीजनिंग देते हुए एलेक्स पेरेरा ने ये बोला कि वो इज़राइल एडेसानिया को रीमैच देने के लिए रेडी हैं। लेकिन उन्होंने यही बोला कि अगर इज़राइल एडेसानिया ये फाइट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उनको उसके बाद चाहिए रॉबर्ट विटेकर। क्योंकि आप देखो यार, मिडिल वेट डिवीजन में एलेक्स के आने से पहले सिर्फ 2 ही फाइटर्स थे जो टक्कर के थे, बाकी का डिवीजन उनसे बिल्कुल ही नीचे है। जो वो थे रॉबर्ट विटेकर और इज़राइल एडेसानिया। हालांकि रॉबर्ट विटेकर 2 बार ट्राई कर चुके थे इज़राइल एडेसानिया से लड़ने का, और वो दोनों बार हार चुके हैं। लेकिन एडेसानिया के बाद अगर कोई टाइटल शॉट डिजर्व करता है यूएफसी के मिडिल वेट डिवीजन में तो वो रॉबर्ट विटेकर है, और ये एक फॉर्मर चैंपियन भी है, तो ये फाइट और भी ज़्यादा सेंस बनाती है एलेक्स पेरेरा के लिए। देखो, एलेक्स पेरेरा के हिसाब से कहने का यही था कि उनके हिसाब से, उनकी बातों से यही लग रहा था कि इज़राइल एडेसानिया शायद अभी फाइट एक्सेप्ट नहीं कर रहे, या वो थोड़े इस साल के एंड के अराउंड फाइट करना चाह रहे हैं। क्योंकि देखो यार, इज़राइल एडेसानिया एक बहुत ही एक्टिव चैंपियन था और उसने काफ़ी सारी फाइट्स करी थी इन मंथ्स में, लगातार फाइट कर रहा था वो, और जिसके कारण भी एक फटीग होता है फाइटर के ऊपर और वो चढ़ जाता है फटीग बॉडी के ऊपर। तो ये सारे रीजंस भी हो सकते हैं कि इज़राइल एडेसानिया भी फाइट करना नहीं चाह रहे हो या रीमैच नहीं चाह रहे हो। और एक और रीज़न ये होता है ना कि देखो, जब भी कोई फाइटर नॉकआउट होता है, और बहुत सारा, भले उसका नॉकआउट इज़राइल एडेसानिया का बहुत ब्रूटल या खतरनाक नॉकआउट नहीं दिखाओ, लेकिन जो हेड पे इम्पैक्ट होता है और उसके बाद खुद से जो कमीशन होती है, जो एमएमए की कमीशन होती है, वो भी एक बैन लगा देती है 6 महीने का या 4 महीने का, ताकि फाइटर खुद को रेस्ट दे पाए। ये सारे रीजंस भी हो सकता है कि इज़राइल एडेसानिया इतनी जल्दी फाइट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। और जहाँ तक मुझे एलेक्स की बातें सुन के, एलेक्स पेरेरा की बातें और इंटरव्यू सुन के यही लगा कि वो जल्दी से जल्दी एक टाइटल डिफेंस करना चाहते हैं। और मेरे ख्याल से वो फाइट में जब वो कम बैक करेंगे तो उनका जो कम बैक टाइम होगा वो मई जून के अराउंड जो पेपर व्यूज़ हो गए उसमें ही वो कम बैक करेंगे, और मोस्ट प्रॉब्ली रॉबर्ट विटेकर के साथ फाइट होगी अगर इज़राइल एडेसानिया ने ये फाइट एक्सेप्ट नहीं करी, जो ट्रिलॉजी फाइट होने वाली है इनकी। और यार रही बात बाकी सारे कंटेंडर, जैसे हमजा चिमाएव का भी बहुत ज़्यादा नाम आ रहा था कि एलेक्स पेरेरा हमजा चिमाएव को फाइट करने के लिए रेडी है। तो देखो, एलेक्स ने ऑफ़र दिया था यूएफसी ब्राज़ील जो कि कल होने वाला है, उसमें 205 पाउंड्स में एलेक्स पेरेरा ने ऑफ़र दिया था हमजा चिमाएव को फाइट करने का, जो कि चिमाएव ने एक्सेप्ट नहीं करी, तो वो फाइट अब हो नहीं सकती। और जो टाइटल शॉट की बात है कि 185 पाउंड डिवीजन में टाइटल शॉट मिलने का, तो यार देखो, अभी चिमाएव को कम से कम एक रैंक्ड विन तो चाहिए होगी। क्योंकि देखो, जो टॉप का डिवीजन है वो इज़राइल एडेसानिया, रॉबर्ट विटेकर ही है। इन दोनों ने पूरे डिवीजन को हरा रखा है, तो इनको क्लाइम करके एक टाइटल शॉट मिल जाना हमजा चिमाएव को बहुत ही मुश्किल है। तो मुझे नहीं लगता कि हमजा चिमाएव को यूएफसी या एलेक्स पेरेरा कोई भी कंसिडर भी कर रहा है अभी टाइटल शॉट के लिए। तो हमजा चिमाएव यहाँ पे टाइटल पिक्चर से बिल्कुल ही बाहर है। और चिमाएव की टीम के बंदे और उनके कोच के बंदे भी यही बोल रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा लीनियंट है वेल्टर वेट डिवीजन की तरफ ही, 170 पाउंड डिवीजन की तरफ ही, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ पर चिमाएव को बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। तो वो चिमाएव की टीम भी चाहेगी कि पहले वो 170 की बेल्ट के लिए जाएं और उसके बाद वो 185 की बेल्ट के लिए आए। और यार बेल्ट की हम बात ही कर रहे हैं तो कल लाइट हैवीवेट चैंपियन भी फाइनली बन जाएगा यूएफसी में। जमाल हिल और ग्लोवर टेशेरा फाइट कर रहे हैं लाइट हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, और उस फाइट का जो एनालिसिस होता है, डीप एनालिसिस, मैंने इस वाले वीडियो में कर रखा है। तो तुम्हें अगर चेकआउट करना है तो तुम ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो उस फाइट के बारे में। और यूएफसी की वीडियोस ऐसे ही हिंदी में देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी ज़रूर से लाइक कर देना। टिल देन मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।